चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है मृदा। मृदा अर्थात सॉइल। मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। ठीक है। पहली हेडिंग है। हेडिंग का नाम है मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका का अर्थ है प्रोफाइल। इस हेडिंग का मतलब है कि मिट्टी में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। मृदा परिच्छेदिका में पाई जाने वाली विभिन्न परतें इस प्रकार हैं, जिन्हें हॉरिजन्स बोलते हैं। हॉरिजन ए, यह भूमि के सबसे ऊपरी स्तर होती है, जिसके ऊपरी मृदा कहलाती है। इस स्तर की मोटाई अधिक होती है। इसे हॉरिजन में जंतुओं एवं पौधों के मृत अंगों, इनके मलमूत्र, सड़ी गली पत्तियां तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के कवकों तथा जीवाणुओं द्वारा अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। ठीक है, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है और ह्यूमस भी कहते हैं। ह्यूमस के ह्यूमस के मिल जाने से मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। मिट्टी प्रायः बलुई होती है। इसमें वायु की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से उगती हैं। ठीक है, दूसरी परत के बारे में पढ़ते हैं। इसे हॉरिजन बी बोलते हैं। हॉरिजन ए के नीचे हल्के रंग की अधोभूमि स्तर पाया जाता है। इस स्तर में वर्षा का जल धीरे धीरे रिसते हुए एकत्रित होता है। यह चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल का बना होता है, जिसमें पौधों की जड़ें आसानी से वृद्धि नहीं कर सकती हैं। इस भाग में मिट्टी के सूक्ष्म कण, खनिज लवण पाए जाते हैं, किंतु ह्यूमस तथा वायु की मात्रा कम होती है, जिसमें केवल बड़े बड़े वृक्षों की गहराई में जाने वाली जड़ें ही पहुंच पाती हैं। तीसरी परत होती है, जिसे हॉरिजन सी बोलते हैं। यह मृदा परिच्छेदिका का सबसे नीचे का स्तर है। ठीक है, इस स्तर की मिट्टी सख्त चट्टान की भांति होती है, जिसमें ह्यूमस, सूक्ष्म जीवों तथा मिट्टी के कणों का अभाव होता है, जिसमें पौधों की जड़ें इस भाग पर नहीं उगती हैं। ठीक है, अब बुक के एक फिगर से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ऊपरी परत ह्यूमस, दूसरी परत में देखिए जल है, तीसरी परत है, इसे मृतिका कहते हैं, चौथी में बालू तथा सबसे नीचे वाली परत को बजरी। ठीक है, ये दिखाया गया है। चलिए बुक के माध्यम से समझते हैं। इसमें भी वही चीज बताई गई है कि मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर मृदा परिच्छेदिका अर्थात मृदा प्रोफाइल कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई तथा रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं, जिसे हॉरिजन ए, बी या सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं कि जो पहली स्थिति है संस्तर ए स्थिति, इसमें छोटे पौधे उगते हैं, उनकी जड़ें हैं। संस्तर बी स्थिति हॉरिजन बी तथा संस्तर स्थिति सी हॉरिजन सी तथा सबसे नीचे की जो परत है उसे आधार सेल कहते हैं। ठीक है, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पास भाग को देखें तो मृदा की भीतरी परतें भी देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति, जिसे हॉरिजन ए कहते हैं, ये सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाए रखता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास प्रदान करने में सहायता करती है। छोटे पादप की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज पदार्थ अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और बी संस्तर स्थिति को मध्य परत कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं। तीसरी परत हॉरिजन सी कहलाती है, जो दरारों और विदरों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी हुई होती है। इस परत के नीचे
आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है। अगली हेडिंग है मृदा के प्रकार अर्थात मिट्टी के प्रकार। मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं, देखते हैं कि किन किन प्रकारों की होती हैं। मिट्टियां 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी तथा रेतीली अर्थात रेगिस्तानी मिट्टी। ओके। एक आर्टिकल है, इसके हिसाब से समझते हैं कि मिट्टियां किस प्रकार की होती हैं। ठीक है। वाहित मिट्टी, जब बनी हुई मिट्टी किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इसे वाहित मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी एजेंटों के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा, यह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा लाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी, जब मिट्टी बनने की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात अ, अपक्षीणन मृदा विकास उसी स्थान पर होती है तब मिट्टी उसी स्थान पर रह जाती है। इस प्रकार की मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। तीसरी मिट्टी गुरुत्वाकर्षणीय मिट्टी, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जाती है। ठीक है। चौथी मिट्टी इसे वातोड़ मिट्टी कहते हैं, यह हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है जिसे ओके। और पांचवी मिट्टी इसे बर्फीली मिट्टी कहते हैं, यह बर्फीले तूफानों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। दोनों आर्टिकलों के हिसाब से आपको बताया गया कि मिट्टियां 5 प्रकार की होती हैं। अब अगली हेडिंग में देखते हैं कि मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मिट्टी पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ठीक है। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। ऐसी मृदा कुछ जल धारण क्षमता अच्छी नहीं होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिनमें से जल आसानी से निष्कासित हो जाता है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अत्यधिक उपयुक्त होती है जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु का धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर की समरी में क्या बताया गया है कि मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका अर्थात सॉइल प्रोफाइल वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती हैं। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। संस्तर हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, 3 स्थितियां होती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी तथा बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा से जल की अंतःस्रावण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और मृणमय मिट्टी में सबसे कम होती है।